और जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं समझाता हूँ। और एक दिन अनंतकाल की तैयारी के लिए प्रभु ने दिया। आज सवेरे जब मैंने मोबाइल को खोला तो एक मृत्यु का खबर मिला। तो व्यक्ति मानव बहुत अच्छा प्रभु में जीवन बिताया व्यक्ति है। विदेश में था और वो संडे स्कूल वगैरह लेते थे। उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन, एक बहुत बड़ा आदर्श था। उनका एक ऐसा गवाही सुनने में आया। मतलब हमेशा प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने के लिए बहुत उत्सुक था। वो कई स्टेजों में नहीं मिलता था, लेकिन पीछे से प्रभु के लिए बहुत उत्साह से कार्य करता था। बहुत बड़ा सुंदर गवाही। तब मैं सोच रहा था, देखो कितने लोगों को प्रभु अच्छा कार्य करने के लिए अवसर देता है, लेकिन वो अवसर लोग नष्ट करता है। प्रयोग यदि आप सोचिएगा, अगर अपना मृत्यु होने के समय में मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या गवाही देगा, बहुत बड़ी बात है। एक गवाही छोड़ करके जाना बहुत बड़ी बात है। लोगों को हमेशा याद आने लायक है ऐसा एक गवाही। हमारा प्रभु में उत्साह, प्रभु के लिए जलन, हमारा प्रभु में जो भी आदर्श का जीवन, ये सारी बात लोग जरूर याद करता है। तो ऐसा याद दिलाने लायक है मैं एक जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना है। क्योंकि मरने के बाद में हमें और एक बार प्रभु के लिए कार्य करने का मौका नहीं। और सारे कामों से बढ़कर के सबसे बड़ी बात उस अनंत काल की बात है। हमने ये दुनिया में जो भी कमाया, वो कमाई, उसका प्रशंसा शायद दुनिया शायद करेगा, लेकिन प्रभु नहीं करेगा। प्रभु गवाही देने लायक है। हमारे जीवन में कुछ बात है क्या? अभी आपको मालूम है, जीते जीते हमें एक अच्छा गवाही पाना कितना अच्छी बात है। शायद आपको मालूम है, मतलब परमेश्वर हमारे बारे में क्या गवाही देता है करके हमें जानना कितना अनोखा बात है। प्रभु ने गवाही दिया हुआ एक भक्त है इयोब, आपको मालूम है। इयोब के बारे में प्रभु ने क्या गवाही दिया? इयोब का किताब 12 अध्याय का 8 वचन में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पहली बात इयोब के बारे में, ये मेरा दास है करके बोलने के लिए प्रभु को अभिमान है। प्रभु का अभिमान है, क्योंकि इयोब प्रभु को महिमा दे करके जीवन बिताया। वो मेरा दास है। और आगे, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखा क्या ऐसा गवाही है प्रभु देता है। आप देखो प्रियो, कितना है। मेरा दास यूब, उसके पास बहुत भेड़ बकरियां हैं, बहुत ऊँटे हैं, बहुत दासी दासियां हैं, उसको धरस पे अच्छा है। ऐसा बात नहीं कहा प्रिय है। वो हर प्रकार संपन्न है। वो बातों का प्रशंसा प्रभु ने नहीं किया। प्रभु ने किन बातों पर प्रशंसा किया आप देखिए प्रियो। दुनिया के लोग शायद बोलेगा, अरे वो मानव क्या बना, दुनिया में क्या बना, देखो कितना उनका महल है, कितना बड़ा संपत्ति है, कितना उनको मानव ये दुनिया का गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। ये सारे बोल के शायद दुनिया के लोग प्रशंसा करेगा। लेकिन आपको मालूम, जब लूका 16 अध्याय का 15 वचन में हम पढ़ता है, जो मनुष्य के सामने श्रेष्ठ है वो परमेश्वर के सामने एकदम घृणित है। घृणित, देखा, घृणित है। हम शायद घृणित बातों पर प्रशंसा कर रहे हैं। प्रियो, अपने जीवन में हमेशा याद रखना, मैं
प्रभु में आने के बाद, मंडली जीवन में प्रवेश करने के बाद, प्रभु का शरीर का एक अवयव बनने के बाद मेरे जीवन कैसा है, एक सच्चा गवाही का जीवन में विदा पा रहा है कि नहीं, ये बात को जरूर देखना प्रियो, जरूर देखें। हो सकता है कभी भी हमारा बुलावा हो सकता है, आज के दिन हमारा आखिरी दिन हो सकता है, कभी भी कोई इंसान सोचते नहीं ऐसे समय में वो ये दुनिया से निकल जाता है। लेकिन हमको ये बात को जानना है, और आज मेरा आखिरी दिन है तो प्रभु ने मुझको कुछ दिया है क्या? कल भी हमने देखा ना, प्रभु ने हमें जाने के टाइम पर क्या दिया था, एक जिम्मेवारी दिया था। जिम्मेवारी प्रियो, प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों को जिम्मेवारी है, हर एक लोगों को जिम्मेवारी को विश्वासी योग्य होकर के निभाना है, और ऐसा नहीं निभाएगा तो है। आज बहुत से मसीह लोगों के जीवन में हम देखता है, वे लोग प्रभु में बोलता है उद्धार पाया जाता है, परंतु प्रभु ने उनको क्या काम सौंपा है, उसको क्या करना चाहिए, उसका बारे में वो अनजान है। प्रियो, अनजान नहीं रहना। हमारे जीवन में हमें रोज रोज करने के लिए कई काम प्रभु ने दिया है, और वर्तमान में वो बात अगर नहीं रहेगा तो आपको मालूम है, मैं आपको यादाइश के लिए, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो यादाइश के लिए मैं एक बात आपको याद दिलाता हूँ। जब दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 5 वचन से 8 वचन तक जब पढ़ता है तो प्रतिदिन होने वाला कुछ बात याद दिलाया है आपको। प्रतिदिन का बात है, कभी कभी हफ्ता में एक बार का बात नहीं, महीना में या साल में एक बार का बात नहीं, प्रतिदिन करने वाला बात। आप एक उद्धार पाया हुआ जन है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रियो, जरूर आप अपने जीवन को परखना। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, सारे प्रकार का यत्न करके, मतलब इस बातों में आपको एक लड़ाई ही लड़ना है, आपको एक अच्छा युद्ध करना है, यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और असद्गुण पर समझ, असमझ पर संयम, असंयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहे। देखा, ये बातें तुम्हें 2 महीना पहले तक थे ऐसे नहीं, तो पहले ऐसा था ऐसा नहीं, वर्तमान में आज का दिन भी रोज का दिन में अगर रहे और बढ़ती जाए, और ये सारे बात यहाँ पर बोला हुआ मतलब 8 बात है, वो विश्वासी के जीवन में वो बढ़ते जाएगा तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। देखा, आज बहुत लोग, बहुत मसीह लोगों के जीवन में फल ही नहीं, एक फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें चुना, परंतु फल नहीं, निष्फल अवस्था। निष्फल अवस्था खतरनाक अवस्था है प्रियो, अनुग्रह को व्यर्थ किया हुआ अवस्था है। निष्फल अवस्था वो कभी भी काटा जाएगा, सूख जाएगा, आग में डाला जाएगा। हमें एक निष्फल अवस्था में रहना प्रभु की इच्छा नहीं, इसलिए प्रभु समय समय पर हमें चेतावनी देता है, प्रोत्साहन देता है। प्रियो, उद्धार पाने के बाद यदि हमें रोज करना चाहिए, हमारे जीवन में जैसा हमें प्रभु यीशु मसीह को मतलब प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हुए या प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हुए एक जीवन बिताना है तो ये सारे कार्य हमारे में बढ़ना है। इसमें हमें पूरा प्रयास करना है, दिल लगा करके करना। ऐसा करेगा तो वो व्यक्ति एक फलदायक अनुभव में रहेगा, नहीं तो निष्फल अनुभव में जाएगा। ऐसा है तो वो व्यक्ति के जीवन में एक सच्चा आशा तक नहीं रहेगा, वो व्यक्ति को प्रभु के आगमन का कोई शायद प्रतीक्षा तक नहीं रहेगा। कितना दुखदायक बात है। हमें अपने आप को परखना है। आज मेरे जीवन में मतलब प्रभु का आत्मा मुझको क्या गवाही देता है। अगर आज मेरा आखिरी दिन रहेगा, मैं ये दुनिया से जाएगा, मंडली के लोग मेरे बारे में क्या गवाही देगा, प्रभु का दास मेरे बारे में क्या संदेश देगा, ये थोड़ा सुनना अच्छा है ना है। आप मुझे पूछो, आप मेरे पास आना, मुझे पूछना प्रभु का दास अगर मैं आज मर गया तो मेरे बारे में क्या संदेश बताएगा, मैं आपको बताऊंगा पक्का।
आपको पहले सुनने की इच्छा है तो आओ ना, मैं आपको बताऊंगा आपका बारे में। अगर आप मर गया तो मैं आपको बोलूंगा देखो आप यहाँ इतनी लेटा हुआ है, मैं आपके बारे में ये बोलने जा रहा हूँ। आप सुनना चाहता है, और मैं जो सुन मतलब बताएंगे और मेरा ही कहने में आपको संतुष्ट नहीं होगा तो प्रभु का क्या होगा? क्यों? क्योंकि मैं तो थोड़ा सा ही आपको जानता है, परंतु प्रभु आपका जीवन को पूरी रीति में जानता है। अभी शायद मेरे सामने आपने बहुत अच्छा भक्ति भी दिखाया होगा, लेकिन आप नंबर 1 कपड़ भक्त होगा, मैं शायद इतना नहीं समझा। एक बात जानना प्रियो, हमको पहली बात एक सच्चा गवाही होना चाहिए। आज बहुत लोगों के जीवन में वे लोग मानव अपने जीवन की यात्रा के बारे में लोग क्या गवाही दे रहा है ये बात को भी सुनने के लिए उत्सुक होना प्रियो, जरूर याद रखना। अभी कुछ दिन पहले अपना दुर्गेश ब्रदर हमारा कतर छोड़कर जब आया, वहाँ उनका विश्वासी लोग नहीं, अविश्वासी होने पर भी वो लोग उनके प्रति रोया और उनको बताया कि भाई अगर आपको वहाँ पर थोड़ा भी तकलीफ रहे आप वापस आना, इधर आपके लिए स्वागत हो। अब देखो एक अच्छा गवाही के जीवन बिताया, अब बहुत बड़ी बात है प्रियो, एक गवाही के जीवन। और हमारे जीवन में एक गवाही नहीं रहा तो मैंने आपको कई बार बताया, जब मैं रिटायरमेंट होने के टाइम पर हमारे सीईओ ने बोला टॉमी कम से कम हफ्ता में एक बार, मैं जब तक इधर से ट्रांसफर नहीं आता आप ये कंपनी में आना है, और मैं जाते रहा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि एक प्रभु का जन का क्या हमारा आशीष है ये दूसरे लोग जानना चाहिए। मैं कोई बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने जीवन का गवाही आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। कई लोगों को लगता है कि अरे ये चला जाने से कितना अच्छा है, वो वापस उसको देखना नहीं चाहता। ऐसा नहीं होना प्रियो, हमें मसीह में एक सच्चा गवाही चाहिए, एक सच्चा पवित्र जीवन, एक आदर्श का जीवन। अगर ऐसे नहीं है तो क्या फायदा? अपन अपने जीवन के बारे में क्या कहेंगे जब यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है? पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन आपको याद है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए इसी हो। के लिए, देखा इसी के लिए बुलाया गया प्रियो। किसके लिए? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आदर्श देकर गया, आदर्श देकर गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसके पद चिन्हों पर चलो प्रियो, मनमानी में मत चलो, उसके पद चिन्हों पर चलो। कैसे चलना है प्रभु ने हमें आदर्श देकर गया। वो आदर्श को हम कभी याद करते हैं क्या? यीशु मसीह हमें किस रीति में चलने के लिए कहा, यीशु मसीह इस दुनिया में किस प्रकार का जीवन बिताया, है ना? ये अनोखी बात है। वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है प्रियो। प्रभु के आदर्श पर अगर हम जीवन नहीं बिताता, हम अपनी आइडियोलॉजी में चलते रहेगा तो है। आपकी आइडियोलॉजी में पूरा डेमोलॉजी है, शैतानी शास्त्र है, उसमें कोई ईश्वरीय शास्त्र की बात नहीं प्रियो। इसलिए अपने को प्रभु यीशु मसीह ने जो आदर्श दिया, उस आदर्श पर, उस कदमों पर कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी बात है। आज अपने आप को परखना प्रियो। शायद संदेश सुनने के समय में कई लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, वो भी आत्मा, ये प्रभु की आत्मा नहीं, प्रभु की आत्मा का अधीन होकर के ये बातों को सुनना। प्रभु ये सुनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है प्रिय। हमें जो भी अपने जीवन को सही करना है वो सही करना प्रिय। कल से बढ़कर के मेरे जीवन में एक आंतरिक रूपांतर प्रक्रिया हो रहा है, क्योंकि मैं मसीह में हूं करके जो कहता है तो कहना बहुत आसानी है, लेकिन पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन आपको याद होगा प्रियो। अगर मैं अपने आप को मसीह में कहलाता है, मेरे कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6वां वचन, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। देखा कितना बड़ी जिम्मेवारी है? मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहता हूँ, मैं एक विश्वासी है, मैं प्रभु का एक चेला है, मैंने उद्धार पाया है, मैं प्रभु का बेटा बेटी है। ये कहने वाला व्यक्ति, उसका जिम्मेवारी भी जानना, जैसे वो चला वैसे हमें चलना। और हम मसीह की चाल नहीं चलता, कितना दुखदायक बात है। आज अपना जीवन कैसा है?
प्रभु के वचन के सामने मेरे जीवन कैसा है करके जरूर मैं हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूं, आप थोड़ा अपने आप को परखो। मैंने कई बार देखा कि जब लोग जूम मीटिंग में भी आता है तो वो जब मीटिंग खत्म हो गया तुरंत कुछ लोग क्या हो जाता है, वो थोड़ा बाकी लोगों से मिलने के लिए तक उनको खुशी नहीं। अरे संडे के दिन आपको इतना बिजी है क्या है, और 5 मिनट नहीं है क्या? देखो उनका दिल की कपड़ा देखो है, वो बाकी लोगों से मिलना नहीं चाहता। जान पूछ कर जो जाता है, हो सकता है कोई इमरजेंसी में कोई गया होगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम जान पूछ करके अपना शक्ल भी नहीं दिखाना चाहेगा, कितना दुखदायी बात है प्रिय। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हर एक बात एक दिन परखा जाएगा है। प्रभु हमारे में अगर भले काम शुरू किया है तो जब फिलिपियों 12 अध्याय का हिंदी में 6 वचन है, मलयालम में 4 वचन है, पढ़ता है मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रियो, वो अच्छा काम हमारे में होने लायक कि हम पवित्र आत्मा का अधीन रहना चाहिए या हम पवित्र आत्मा को साथ देना चाहिए। प्रभु को साथ देगा तो प्रभु हमको उस दिन तक हमारे में वो रूप लाएगा। हर एक लोगों को हम लोग क्यों हमेशा सवेरे सवेरे उठ करके ये संदेश आपको देने के लिए इतना प्रयास करता है, क्योंकि हमारे दिल में एक बोझ है प्रियो, सचमुच में एक बड़ा बोझ है कि आप किसी भी प्रकार ये दुनिया का कोई व्यक्ति के रूप में नहीं, कैसे बनना है गलातियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन में प्रेषित पौलुस एक तड़प बनाता है प्रियो। वो तड़प अनेक प्रभु के दासों का दिल में, जो प्रभु ने नियुक्त किया उनके दिल में है, ये बात सच है। वो क्या तड़प है? गलातियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन, हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा सी पीड़ा सहता हूँ। देखिए, एक स्त्री को प्रसव वेदना में होने वाला दर्द एक दास को प्रभु ने दिया हुआ उन वस्तुओं का प्रति है और होना ही चाहिए। वो एक सच्चा मंडली जीवन प्रभु का मंडली का एक खूबी हो है प्रियो। अभी कितनी बार मैं सोचता हूँ अपन व्यक्तिगत रीति में लोगों को समझाता है, घर घर जाकर के समझाते थे, मंडली में समझाता है, लेकिन फिर भी कई लोग समझते नहीं है। 1-2 दिन नहीं, महीना नहीं, साल। आप देखो इतना सबर। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, इन दिनों में प्रभु मंडली को शुद्ध कर रहा है। एक व्यक्ति को प्रभु उस शुद्ध करने में प्रभु कार्य कर रहा है प्रियो, क्योंकि अभी हमारा प्रभु के आगमन बहुत ही निकट है। मैं एक बात आपको नम्र विनती करता हूं, अपने ये वचन सुनने के टाइम पर जल्दी बंद मत करो, इसको पूरा सुनो, क्योंकि प्रभु को आपसे बात करना है। कई लोग मतलब आधा सुन करके या थोड़ा सा सुन करके फिर वो पूरा संदेश नहीं सुना, इसलिए कई हरकत में मालूम पड़ता है कि उन्होंने वो संदेश ही नहीं सुना। मैं वो बात प्रकट करना नहीं चाहता, कई लोगों को दुख लगेगा, लेकिन एक बात है प्रियो, आप संदेश पूरा सुनो और उसमें प्रभु आपसे क्या कह रहा है ये बात को जानो, क्योंकि आपको ये जो भी वचन जो मिल रहा है ये प्रभु आपको प्रेम करके आपका उन्नति के लिए दे रहा है। उसके लिए हम दिन रात मतलब प्रभु में आपको सिद्ध करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ सामर्थ के अनुसार, जैसा कोलोसियों का पत्री 12 अध्याय उसका 28 और 29 वचन में, कोलोसियों उसका 12 अध्याय 28 और 29 वचन के अनुसार, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति को प्रियो, प्रभु ने मंडली में दिया हुआ एक भी व्यक्ति पीछे रह जाना या आत्मिक जीवन में वो सही रूप नहीं बना, ऐसी अवस्था में आना बिल्कुल एक अगुआ का बिल्कुल इच्छा नहीं। ये मैं आपको बहुत बोझ के साथ बताना चाहूंगा। मुझे मेरे जीवन में मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं आर्मी ट्रेनिंग में पूरा प्लाटून का मतलब उसका एक प्रकार एक मनुष्य या एक लीडर होकर के मैंने हमारा
प्लाटून को अगुवाई किया और मेरा जीवन में एक बड़ा उद्देश्य था, मेरा प्लाटून के ऊपर कोई अंगुली तक नहीं उड़ाना, कोई भी ऐसा कोई मतलब दोष लगाने का मौका नहीं देना। इतना अच्छे एक भी व्यक्ति कभी फेल नहीं हुआ और इतना अच्छा सक्सेसफुल बहुत उस समय में भी, जबकि मैं उस समय में प्रभु में नहीं था, तभी भी प्रभु ने मुझे एक ऐसा एक हमारा दिमाग दिया था, प्रभु का योजना था शायद। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा प्रियो, हमारे जीवन में हमें मतलब अपने को प्रभु ने दिया हुआ, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ मेरे मंडली प्रभु का है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, ये किसी व्यक्ति का नहीं। कई बार कई लोग ऐसे भी निंदा करता है मतलब वो टोमे का मंडली है, कभी मतलब गलती से भी ऐसे नहीं कहना प्रियो, प्रभु का मंडली को किसका नाम और मत करो, ऐसे करेगा तो आप प्रभु का खिलाफ बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो कभी नहीं बोला, मैं तो नासिक का प्रभु का मंडली करके ही मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा मंडली करके मैंने कभी भी नहीं बोला। कभी आपने सुना क्या है ऐसे बोला? अगर मैंने ऐसे बोला है तो फिर आप ऐसे बोलते हैं तो सही बात है, तो मैंने कभी बोला ही नहीं, क्योंकि मंडली तो प्रभु का है ना। उस मंडली को, मंडली में जो दिया हुआ आत्मा प्रभु के लहू से प्रभु ने खरीदा हुआ है, और उनको किस लिए दिया? मसीह में सिद्ध करने के लिए दिया। इसलिए यहाँ पर पौलुस भी बोलता है, पढ़ना उसको, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझे सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। तन मन लगा करके परिश्रम करता हूँ। ये तो मंडली के सारे लोग गवाही देगा करके मुझे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है ना, मुझे आज ही मतलब मरना चाहिए, तब लोग, मुझे विश्वास है ये बात का गवाही जरूर देगा प्रियो। और मतलब अभी आपको मालूम है कोविड के कारण इतना नहीं होता, नहीं तो और हफ्ता में कम से कम एक बार हर पवित्र लोगों का घर विजिट करके और किसी में कमजोरी है तो बार बार उनको प्रोत्साहन करके या तो घर में बुला करके, और जितना तक मैक्सिमम मंडली में संगति रह करके लोगों को प्रोत्साहन दिया। ये सब इस दुनिया के कोई दबाव से नहीं, कोई और किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं, बुलाया हुआ, नियुक्त किया हुआ प्रभु के सामने एक विश्वास योग्य कार्य करने के लिए। और आगे उसका पूरा हो गया तो वापस उस 29 पढ़ना। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है। देखा, मतलब मेरे जीवन में मतलब उस सामर्थ्य के अनुसार जो मुझ में प्रभु ने जो प्रभाव डाला है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। ये बात मेरा गवाही है प्रिय, तन मन लगा करके परिश्रम करता हूँ। किस लिए? मंडली को, क्योंकि मुझे मालूम है मंडली प्रभु का है। आपको याद होगा जब प्रेरितों का 20 अध्याय 28 वचन में प्रेरित पौलुस वहां पर मानव प्राचीनों को बुला करके कहने वाले एक बात है, इसलिए अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। देखा, ये बात बहुत बड़ी बात है। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, प्रभु की आत्मा की ओर से तुझे नियुक्त किया गया, प्रभु ने नियुक्त किया। ये बात में मुझे ये कहने में बहुत आनंद है प्रियो। मुझे कोई संगठन ने नियुक्त नहीं किया, कोई धर्म नियुक्त नहीं किया, मुझे प्रभु ने नियुक्त किया, प्रभु के लोगों के प्रति। बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। किसका कलीसिया? परमेश्वर। अभी यहाँ पर भी क्या देखा है? परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। ये बहुत सुंदर एक बात है ना हमारे जीवन में। मतलब प्रभु की कलीसिया को कोई मतलब दूसरे की कलीसिया ना बनाए, प्रभु की कलीसिया को प्रभु की कलीसिया रहने दो। मतलब प्रभु की कलीसिया, आपको मालूम है, आप थोड़ा आगे बढ़ो, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपनी लहू से मोल लिया है, अपनी लहू से मोल लिया है। आप देखिए प्रभु की कलीसिया, वह कितना अनोखी बात है ना। अगर मतलब मंडली को पवित्र शास्त्र में 3 नाम दिया है, आपको याद है? पवित्र शास्त्र में मंडली को 3 नाम दिया। एक रोमियो का पत्री, उसका 16 अध्याय का 16 वचन, रोमियो 16 का 16।
आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसिया को, मसीह की कलीसिया, क्या नाम है? मसीह की कलीसिया। देखा, बहुत बड़ी बात है। मसीह की कलीसिया मसीह का है। देखिए, कलीसिया का नाम है मसीह की कलीसिया। अपने को और कोई अलग नाम लेना नहीं प्रियो, ये मसीह की कलीसिया है। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 16 वचन। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान लो कि न हमारी ओर न परमेश्वर की कलीसिया की ओर ऐसी रीति से। देखा, परमेश्वर की कलीसिया, कलीसिया किसका है? परमेश्वर की कलीसिया। देखिए, मसीह की कलीसिया नहीं तो परमेश्वर की कलीसिया। और एक वचन पहला कुरिन्थी में है 14 अध्याय का 34 वचन। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 34 वचन। स्त्रियां भी कलीसिया के सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं। मतलब पवित्र लोगों की सभा, पवित्र लोगों की मंडली। अभी आपका हिंदी में जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। पवित्र लोगों की कलीसिया 33 में, ओ सॉरी, हिंदी में 33 है, मलयालम में 34 है। ओके, पवित्र लोगों की सभा मंडली, ये है 3 नाम। मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये सब मैं आपको क्यों याद दिलाया प्रयोग। अपने जीवन में मंडली जीवन का गौरव तक आज बहुत लोग नहीं समझता। मंडली का जो भी निर्णय रहता है वो निर्णय के अनुसार लोग नहीं चलता है। सब अपनी अपनी मनमानी। न्यायों के समय में हम देखते हैं कि वहां पर लोग क्या करते थे, उन लोग प्रभु का बातों को मानने के लिए वो लोग तैयार था क्या? वहां पर देखने वाला मतलब एक बड़ा बुरा बात क्या था, न्यायों की किताब में उसका 21 अध्याय का 25 वचन, उसका उस आखिरी अध्याय का आखिरी वचन, न्यायों की किताब उसका आखिरी अध्याय बोलेगा तो 21 अध्याय उसका 25 वचन। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। मतलब जिसको जो जो बात उसको अच्छा लगता वो अपना मर्जी में चलता, मतलब अपने अपने मनमानी में चलता। वही बात उसका 17 अध्याय का 6 वचन में भी लिखा है। बहुत बड़ी बात है। उन दिनों में इस्राएलियों को कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मंडली ऐसे नहीं प्रियो। मंडली प्रभु का मंडली में प्रभु ने अगुवाओं को नियुक्त किया है। अगुवाओं के द्वारा आने वाला आलोचना तुच्छ करके अपने मनमानी में चलेगा तो क्या होगा? कितना दुखदायक बात रहेगा, प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा प्रिय। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, हर एक दिन हमें जो भी आलोचना प्रभु दे रहा है इसको बड़ा ध्यान दर करके सुनना प्रियो। प्रभु आज भी अपनी मंडली से बातें कर रहा है। वो मंडली की अगुवाओं के द्वारा बात करता है। ये तो बात आप हर एक खास करके जो यीशु मसीह का पत्र कहलाने वाला मानव प्रकाशित वाक्य में ये बात आप पढ़ता है कि मानव और उसको लिखने के टाइम पर मानव उसका दूसरा अध्याय का पहला वचन, इफिसुस की कलीसिया के दूतों को यह लिख। देखा, मतलब इफिसुस की कलीसिया की दूत को ये लिख। देखा, बोलने का मतलब स्वर्गदूत की बात नहीं, अगुआ को अगुआ को प्रभु बताता है। प्रभु वो बातें मतलब प्रभु के दास मंडली को देता है। बहुत बड़ी बात है। वो हर मंडली को बताने के समय में आरंभ में हम ये बात को देखता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोलने का अर्थ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें नियुक्त किया हुआ प्रभु के दासों के द्वारा आने वाला आलोचनाओं को हमें सुनना चाहिए, मानना चाहिए। कई लोग बहुत दुख और वेदना देता है। मुझे मालूम है प्रभु ने नियुक्त किया, प्रभु का कार्य करता है, लेकिन कई लोग कई बातों में वो घमंड किया या अटेला स्वभाव दिखाया। बहुत मतलब मंडली को चलना तक मुश्किल पड़ने वाले अनुभव में लोगों ने कार्य किया। एक बात मैं आपको बताऊं, मंडली जीवन में आने के बाद में प्रभु के लोग ऐसा करेगा तो प्रभु को नहीं सकेगा प्रिय, नहीं सकेगा। अपने जीवन में ऐसा कोई बात होता है क्या? फर्क ना प्रिय है। जबकि वचन में
शक्ति चेतावनी है। इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय उसका 17 वचन। अपने अगुवाई की आज्ञा मानो। देखो अपने थोड़ा रुक के पढ़ना है। अपना अगुवाओं का बात मानो। देखिए है प्रभु ने नियुक्त किया हुआ अगुवा है तो प्रियो, और आपको विश्वास है ये प्रभु का मंडली है और ये प्रभु का दास प्रभु का नियुक्त किया हुआ है। अगर आप कोई संगठना में है तो फिर वहां पर इतना सोचने का ही जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रभु का नियुक्त किया हुआ नहीं है। मैं कई ऐसे लोगों को मिला है, वो लोग बोलता है मतलब हम लोग किसका दास है, वो बोलता है कि मैं आईपीसी का है, मैं चर्च ऑफ गॉड का है, मैं एसोडी ऑफ गॉड का है। देखो प्रभु का दास करके कोई बोलते हुए मैंने नहीं सुना है। और तो मुझे कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ मैं प्रभु का दास है। फिर वो बोलता है कुछ का संगठना, मैं बोला प्रभु का मंडली संगठना है ही नहीं, वो एक धर्म है ही नहीं है। तुम्हारा हेडक्वार्टर का, अरे देखो कई लोगों का हेडक्वार्टर कुबराड़ है, नहीं तो तिरुवल्ला है, नहीं तो दिल्ली है, बॉम्बे है, नहीं ना प्रियो। यहाँ हमारा हेड है, वहां हमारा हेडक्वार्टर है। हमारा हेड स्वर्ग में है, इसलिए हमारा हेडक्वार्टर स्वर्ग में है। बहुत बड़ी बात है, ये बात जानना प्रियो, ये सच्चाइयों को जानो। अब कैसे भी कुछ बात करके वजन सही रीति में अगर आपने नहीं समझा तो कितना बड़ा धोखा आप लोगों को दे रहे हैं। इसके कारण हमें प्रभु के ओर से इन बातों को जानना प्राप्त करना जरूरी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु की मंडली, नासिक मंडली जो है, जो नासिक का प्रभु का मंडली, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आप कितना भाग्यवान है कि प्रभु ने झूठे उपदेशों से बचा करके सत्य वचन में बढ़ने के लिए मौका दिया। बिल्कुल ये बहुत बड़ा खुशी की बात है प्रियो, बहुत हमें प्रभु को बहुत आभार भरा दिल से धन्यवाद देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मंडली के लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि ये शब्द आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 17 वचन बहुत रुक के पढ़ेंगे। अपने अगुवाई की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अधीन रहो। अभी वो लोगों को लगता है कि अधीन रहने का मतलब मैं थोड़ी गुलामी रहूंगा। वो लोग कुछ वचनों को लेकर के बहुत उल्टा, क्योंकि वो घमंडी की आत्मा है। फिर वो वचन क्या कह रहा है ये बात को जानो। अभी प्रभु के अधीन होने का अर्थ क्या है? प्रभु का कहना मानना। अभी पत्नी पति के अधीन होने का अर्थ क्या है? पति का मानना, है ना। आप देखिए अभी प्रभु ने यह कार्य किया है, प्रभु ने यह व्यवस्था किया है, और वो व्यवस्था अगर हम तोड़ देगा तो न, कई लोगों को प्यार से अपन समझाता है तो वो लोग उसको बुरा अर्थ दिखा करके वो मतलब बलवा करता है। कितना दुख वाला बात है प्रियो। प्रभु की आत्मा में अगुवाई पा करके हर एक बात बताता हो, और उन बातों को और उस रीति में नहीं समझेगा तो अपन जो भी काम करता है प्रियो, वो वचन के खिलाफ, मंडली के खिलाफ, वो पवित्र आत्मा के खिलाफ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर बोलता है कि अगुवाओं के अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। यह काम आनंद से करे। देखा, वो आनंद से करे प्रियो, आनंद से करने देना प्रियो। हर एक पवित्र लोग, और एक में बहुत बार बोलता है कि एक गुड्स ट्रेन जब चल रहा है उसमें एक डब्बा ब्रेक लगा दिया तो खींचने वाले इंजन को कितना तकलीफ रहेगा, और वो घिसटते घिसटते ले जाना पड़ेगा, टोटली कितना मुश्किल पड़ जाएगा न। कई बार लोग बात ना मानने के कारण, अधीन ना रहने के कारण, बहुत बार ये तो हर एक अगुवाओं के जीवन में होने वाला एक बात मैं आपको शेयर करता हूं। सुनने वाला मेरा प्रिय पवित्र भाई बहनों, आप सोचो आपकी तरफ से ऐसा कोई वादा मंडली जीवन में प्रभु का दास को या किसी को हुआ है कि नहीं? फर्क ना प्रियो, मरने के बाद अपने जीवन को सही करने के लिए मौका नहीं। जो भी करना अभी करना है, अभी करना, नहीं तो बाद में कितना भी शो करे तो कोई फायदा नहीं। और आगे, न ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। लाभ नहीं बोलेगा तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं, ये तेरे लिए अच्छा नहीं प्रियो। इसलिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है आज तक की सेवा में
बहुत बड़ा उत्साह के साथ, बहुत कभी कोई भी अच्छा बात में धीमा ना होते हुए, आपको संदेश देने में भी बहुत उत्साह के साथ, प्रभु के साथ बात करते हुए, प्रभु की आलोचना प्राप्त करते हुए, आत्मा की अगुवाई में वचनों को बताने के लिए प्रभु ने मौका दिया, है ना। आज भी मैं इतना आनंदित है क्योंकि मैं सोचता हूँ आज का मेरा आपके लिए दूध शायद आखिरी दूध रहेगा। मैं हमेशा वो बात आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है क्योंकि प्रभु की इस घड़ी को भी आएगा। उस आशा में हर समय मेरे दिल तड़पते रहता है, प्रभु आप किस घड़ी को आएगा, उसकी सच्चा तैयारी में रहना। मैं रहता हूँ, आपको भी मैं अगुवाई करता हूँ रहना, क्योंकि जैसा अभी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई समाप्त होने के टाइम पर पिता से जो कहा हुआ बात हमने पढ़ा, जो भी सेवा पिता ने दिया था वो पूरा किया, है ना, पूरा किया। प्रभु ने दिया हुआ सेवा पूरा करता है तो हम प्रभु का महिमा करता है। यदि हमने वो काम, अभी यूहन्ना 17:4 में आपको मालूम है, इसलिए मैं हर वचन को उड़ा कर नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि समय बचाने के लिए। तो उसी प्रकार कार्य को किया हुआ एक दास था, प्रभु के पीछे चला हुआ, क्योंकि आपको मालूम है प्रेरित पौलुस ने भी क्या गवाही दिया, मतलब पहला कुरिन्थी 11:1 में, जैसे मैं मसीह के पीछे हो लिया वैसे तुम भी मेरे पीछे हो ले। और कोई भी नहीं कर सकता ऐसा एक अतुल्य गवाही प्रेरित पौलुस ने दिया, और उसने उसके लिए दाम दिया। मसीह जीवन ये एक मतलब क्या बोलता है, फ्री स्टाइल में चलने वाला जीवन नहीं, बोझ के साथ जिम्मेवारी लेकर चलने वाला जीवन है। एक खेल का मैदान में नहीं, लड़ाई के मैदान में है, सावधानी से चलना है, बहुत ध्यान से चलने वाली बात है। बहुत लोग मसीह जीवन को मतलब एकदम खेल के मैदान समझा है, बड़ा हंस करके मजाक करके दुनियादारी की रीति में, ऐसा नहीं प्रयोग। मसीह जीवन प्रभु के लिए अलग किया हुआ जीवन है। इसलिए अपने आखिरी में प्रेरित पौलुस ने भी क्या गवाही दिया, आखिरी पत्र 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 7-8 वचन में प्रेरित पौलुस ने दिया हुआ आखिरी उनका शब्द कितना अनोखा है प्रियो, मैंने मेरा दौड़ पूरा किया, मैंने अच्छा युद्ध लड़ा, मैंने विश्वास को रखवाला किया, अभी मैं प्रभु ने तैयार करके जो मेरे लिए रखा हुआ उस मुकुट पाने जा रहा हूं। सिर्फ वो मेरे लिए नहीं, इस रीति में आशा करके प्रभु में विश्वास करके एक विश्वासी हो कि दौड़ने वाला सबको मिलेगा। ये कितना अनोखी बात है प्रियो, अनोखी बात है प्रियो। जिंदगी में अभी हम लोग ऐसे एक वक्त में हैं, ऐसे एक समय में हैं, आज भी प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही दे रहा है, वो सुनना प्रिय, रोज सुनना। मुझे बहुत आनंद है आपको ये बातें बता करके, क्योंकि आज भी मैंने क्लियर प्रभु का वाणियों को सुना। मैं इसलिए आपको ये सब बोलने के लिए मतलब एकदम मैं ऐसा कोई उस प्रकार का तैयारी नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे बोझ दिया, इसलिए मैं आपको बताया। प्रभु का आत्मा ने आपको देने के लिए, खाने के लिए बताया। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ओके, अभी हम लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और दुनिया से स्वर्ग जाना, वो विषय में हम देख रहा था कल। उधर मतलब समय कम होने के कारण हम लोग थोड़ा सा रह गया था। मैं आपको वही भागों में ले आता है, आप मेरे साथ चलिएगा आत्मा में। ओके, तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया से जाने से पहले पिता से क्या बोला, वो शब्द आपको याद है ना, यूहन्ना 17 अध्याय का 13 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, यूहन्ना 17 अध्याय का 13 वचन, मैं तेरे पास आता हूं, अब मैं तेरे पास आता हूं, अब मैं तेरे पास आता हूं। मतलब पिता आपने जो भी काम दिया मैंने वो काम को पूरा किया, अब मैं तेरे पास आता हूं। बहुत अनोखी बात है ना, कितना सुंदर बात है, अब मैं तेरे पास आता हूं। तो स्वर्ग स्वीकारेंगे है, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ही स्वर्गीय पिता प्रसन्न है, और उस मसीह में हमको लाकर रखा। हम लोग हमारे कोई अच्छा कामों में कभी भी प्रशंसा नहीं करना, क्योंकि हमारे में अच्छा बोलने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह हमारे में होकर के कार्य करने के लिए हम प्रभु को, हम अपने आप को दे दिया, तो उसमें प्रभु जो काम करता है वही पिता के सामने ग्रहण योग्य बात है, उसका हमें उस दिन इनाम है। ध्यान से देखना,
मैं कुछ अच्छा काम कर रहा है या प्रभु यीशु मसीह मुझ में अपना काम कर रहा है, वो बात को देखना। मैं कितना भी अच्छा काम करे तो भी प्रभु वो काम को ग्रहण नहीं करेगा। फिर क्या करना? यीशु मसीह मुझ में अपना काम करना, वो काम करेगा। तो अभी यीशु मसीह ये दुनिया में पिता की इच्छा में, वो मैं ये सोचता है ना, प्रभु का ये दुनिया में रह करके करने के टाइम यीशु मसीह स्वयं को कुछ नहीं किया। आपको याद होगा जब यूहन्ना का सुसमाचार में 12 अध्याय का उसका 49-50 वचन तो पढ़ना, यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 49-50। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, देखा, मैंने अपनी ओर से बातें नहीं किया, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। बस 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 देखिए, मैं खुद कुछ नहीं कहा बोलता है। इसका मतलब क्या है कि अब ये यीशु मसीह के जीवन का वो महत्व आपने जाना है ना। यीशु मसीह कैसे चला था? यीशु मसीह पिता को अपने आप को सौंप दिया था, और यीशु मसीह में जो भी काम कर रहा था, कौन कर रहा था? पिता कर रहा था। यीशु मसीह नहीं बोल रहा था, फिर कौन बोल रहा था? पिता बोल रहा था। ओह, आप देखो प्रिय, ये मसीह जीवन। एक और शब्द पढ़ूं मैं आपको, उसका 14 अध्याय का 10 वचन। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। ओह, क्या शब्द है प्रियो, और क्या इसमें क्लियरेंस चाहिए है? बहुत बड़ी बात है। मतलब एक एक बातों में प्रभु की वचन की आलोचना जब आता है, बहुत अच्छा लगता है। एक सच्चा मसीह जीवन का अर्थ हमें अगर नहीं सही रीति में जाना तो जब प्रेरित पौलुस अपने जीवन में क्या गवाही दी, आपको याद है? प्रेरित पौलुस का प्रेरितपन को भी लोग मतलब सवाल करते थे। आखिर दूसरा कुरिन्दी उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन जरा पढ़ना। दूसरा कुरिन्दी उसका 13 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। देखा, मसीह मुझ में बोलता है। देखा, तुम लोग उस बात को ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्रभु का दास बोलता है मसीह मुझ में बोलता है। उसका 12 अध्याय का 19 वचन पढ़ना, उसका 12 का 19। हम तो परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। मसीह में बोलते हैं, मतलब मसीह में बोलते हैं। एक प्रकार बोला या तो हमारे में कौन बोलता? मसीह बोलता है। बहुत बड़ी बात है। मसीह मुझ में बोलता है। ये बात है। मैं सोचता हूँ मतलब इतना हिम्मत के साथ प्रेरित पौलुस ने बोला, हमने तुम्हें सुनाया हुआ इस सुसमाचार के खिलाफ और कोई या स्वर्गदूत भी आकर के, वो शब्द बहुत भयंकर है ना, कोई गलातियों 1 अध्याय का 8 वचन। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। देखा क्या शब्द है प्रियो, प्रभु का दास इतना हिम्मत के साथ बोलना है तो प्रियो ये कैसा अनिवार्य, मतलब कितना अनोखा बात है। हमने जो तुम्हें जो सुसमाचार सुनाया, प्रभु का दास के द्वारा आया हुआ ये सुसमाचार बहुत गंभीर बात है प्रियो। मंडली का वेद प्रभु ने इसलिए प्रेरित पौलुस को प्रकट किया, और आखिर में अगर उस प्रकाश में आज अगर हम नहीं चलता तो कितना दुखदायी बात है। आज हम सही प्रकार हो प्रकाश में कांत को बिड़ पा रहे, ये बात को जानना। रोज रोज इतना सख्त रीति में बताना है तो उस प्रकार का एक अथॉरिटी था। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु ने नियुक्त किया हुआ व्यक्ति प्रभु की नियुक्ति के अनुसार उन कामों को करते हैं, कहते हैं, क्योंकि
मंडली का इतना बड़ा गहरा प्रकाश प्रभु का दास को प्रभु ने दिया। इसलिए मंडली में जो भी बात होने का वो बिल्कुल वो प्रभु का सत्य वचन के आधार में होना, ये प्रभु का दास को बहुत मतलब उसमें क्या बोलता है सख्त ये था। क्योंकि एक बात मैं यहाँ पर आपको याद दिलाऊं, एफिसियों का पत्री में 3 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ना। और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंधक क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। मेरा शायद हमारे प्रभु ने उन वेदों को प्रकट करने के लिए मुझको अनुग्रह दिया करके शब्द नहीं आया ना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे में छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उसका भेद का प्रबंधक क्या है। ओके, अभी वो दोनों ठीक है, 8-9 में ओके। तो मतलब इस प्रकार का बड़ा अनुग्रह प्रभु का दास को प्रभु ने दिया है, मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब മർമ്മത്തിന് വ്യവസ്ഥ ഇന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിപ്പാനുമായി ഈ കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8-9 में ओके। हाँ उसका 9 उसका 7वीं पढ़िएगा, 7वीं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझ पर दिया गया उस समाचार का सेवक बना। सेवक बना। वो 7 वचन भी चाहिए था। ओके थैंक यू। 7 वचन में है ना? ओके। मतलब प्रभु का दास बोलता है कि मैं उस कार्य को प्रकाशित करने के लिए प्रभु की ओर से मैंने सेवक बना। बहुत बड़ा बात है। और वो बोलता है कि परमेश्वर में अनादिकाल से छुपा हुआ वो भेद, आप देखो प्रिय, वो भेद कोई भी समय में किसी को प्रकट नहीं हुआ प्रिय, पुराने नियम का किसी भक्त को प्रकट नहीं है। परंतु ये बात प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेषित पौलुस को प्रकट प्रभु ने किया है। वो क्या है? हम अन्य जाति के लोग भी प्रभु का शरीर का अंग बने, है ना। उसका 6 वचन, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। देखा, मतलब एक ही देह में, मतलब उधार पाया हुआ सबको एक देह बना करके, है ना, परमेश्वर ने एक महान योजना बनाया। अभी आप देखो, अभी हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक अंग जानने का बात क्या है, मतलब कैसा एक संबंध है प्रियो हमारा प्रभु के साथ। एक सच्चा उद्धार पाने के बाद में है ना, ये शरीर का दर्शन पाना जरूरी बात है। शरीर का सही दर्शन पाएगा तो वहां पर समस्या आने का सवाल ही नहीं है, वो सिर के अधीन रहेगा ही। क्योंकि मानव वही एफिसियों 1 अध्याय का 22-23, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है। देखा, ये उसकी देह है, ये मतलब प्रभु यीशु मसीह का देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। देखा, मतलब यीशु मसीह को मंडली का सिर बना करके, मंडली को यीशु मसीह का शरीर बना करके दे दिया। आप देखो, और मंडली मिलकर के यीशु मसीह की परिपूर्णता कहता है। इन सारे बातों को थोड़ा समझना, पवित्र आत्मा प्रकाशित करते हुए कैसे रहेगा प्रिय? आप देखिए, इसलिए हमेशा हरेक भक्तों को प्रभु से हमेशा आलोचना पाना, क्योंकि सिर बिना जीवन नहीं। अभी आप देखो, आप कितना भी बलवान हो, शरीर में आप कोई भी भाग बन करके कितना भी शक्तिशाली हो, पर तो सिर नहीं है तो वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। नष्ट, वहां पर नष्ट, खत्म। उस प्रभु यीशु मसीह सिर होकर के उसमें जोड़ करके जीवन बिताना
क्या अनोखा बात है। इसलिए अभी हमारे सिर काम रहे, आज स्वर्ग में महिमा की दाहिनी ओर, स्वर्ग पिता की दाहिनी ओर बैठा। यहां से जब प्रभु सेवा करके गया तो क्या हुआ, मरकोस उसका 16 अध्याय का 19 वचन, मरकोस उसका 16 का 19। प्रभु यीशु उसकी बातों करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ देखा, परमेश्वर पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा, या पिता ने अपनी दाहिनी ओर बैठाया। वो ये बात है, पुत्र को पिता ने स्वर्ग में अपनी दाहिनी ओर बैठाया है। वो अपने काम को पूरा किया। जब इब्रानियों का पत्री में भी हम उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ना, इब्रानियों पहला अध्याय का 3रा वचन, कितना अनोखा शब्द है ना। प्रभु ने ये दुनिया में जो सेवा पिता ने दिया वो सेवा पूरा करके मानव जाति का आदाम में पीढ़ी का सारे पापों का क्षमा का कार्य पूर्ण करके क्या किया, पढ़ना। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। देखा, पापों को मतलब पापों को धोकर बोलने का मतलब प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा का कार्य पूरा करके पिता परमेश्वर की दाहिने ओर जा बैठा। जो काम पिता ने दिया था वो पूरा करके आदाम में पीढ़ी का सारे पापों को प्रभु ने एकदम धोकर शुद्ध करके, अभी जन्म पाप बोल करके एक पाप नहीं, आज यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना ये सबसे बड़ा पाप है। आज आप करके नरक में जाने का जरूरत नहीं। आज पिता ने हमारे लिए तैयार किया हुआ इस उद्धार पर विश्वास करके उस बात को विश्वास के द्वारा स्वीकार कर, आप देखो मुफ्त में फ्री में मिल रहे हैं। आपके जीवन में आप जाने अनजाने किया हुआ सारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु तैयार है। आप कुछ अच्छा काम करेगा या अच्छा लोगों को चुनने के लिए प्रभु नहीं आया, प्रभु पापियों का उद्धार करने के लिए आया। प्रियो, आपके जीवन में अगर आपने जो मुझे सुनता है और आपके जीवन में अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया है तो मैं आपको बताऊं, अभी भी प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ये उद्धार आप हमारा प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आपका कोई अच्छा काम का जरूरत नहीं है ना। जब एफेसियों का पत्री में 2रा अध्याय का 8-9 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा, विश्वास के द्वारा प्रभु की अनुग्रह। आपको मालूम है ये वचन आप सुनने के समय में प्रभु आप पर अनुग्रह उंडेल रहे। बहुत बार लोग ये नहीं समझता ये प्रभु का वचन है, प्रभु मेरे से बात कर रहा है, प्रभु मेरा उद्धार करना चाहता है, प्रभु मुझे अपना घर में लेना चाहता है, प्रभु मुझे आनंद जीवन दे करके मेरा सम्मान करने के लिए तैयार है। ये बात को भी ना जान करके लोग ध्यान नहीं देता। प्रियो, यहाँ पर बोलता है अनुग्रह, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है, दान। और न कर्मों के कारण। देखा, आपका कोई भी कर्म इसमें आधार नहीं। प्रियो, आप कोई अच्छा व्यक्ति था, आप कोई बड़ा बदमाश नहीं था, बड़ा पापी नहीं था, ऐसा कुछ बात नहीं। आप में कुछ अच्छा ही था, नो, आप बुरा से बुरा था, आप बहुत कुकर्मी थे, तभी भी प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह उंडेला। प्रभु बोलता है कोई भी व्यक्ति प्रशंसा ना करने के लिए, कोई भी व्यक्ति का कामों के द्वारा नहीं, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा आपका उद्धार। आप पूरा पड़ेगा उसको। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, कोई घमंड ना करे। उद्धार पाया हो कोई भी व्यक्ति ऐसा घमंड नहीं कर पाएगा। अनुग्रह से उद्धार है प्रियो, क्योंकि उद्धार प्रभु का दान है। मलयालम बाइबल में प्रकाशित वाक्य 7:10 में लिखा है उद्धार परमेश्वर का दान है, पर तो कुछ हिंदी परिभाषाओं में वो शब्द आया ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि उद्धार परमेश्वर का दान है प्रियो, ये हमें प्रभु तुम्हें देना चाहता है, ये अनुग्रह के द्वारा है। कितनी बड़ी बात है। तो प्रभु ने वो काम
पूरा करके पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, और उसमें मतलब वो पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा, बाएं ओर नहीं दाहिनी ओर जाकर बैठा। ये वचन बार बार हम देखते हैं। एक दो बात पे आपको पढ़ाऊं, वही इब्रानियों 8 अध्याय का पहला वचन, इब्रानियों 8 का 1। जब जो बातें हम कह रहे हैं उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। देखा, उस अभी वो महायाजक बन करके उस महिमा की दाहिने और जा बैठा है। उसका 10 अध्याय का 12-13 वचन उसका। परंतु यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। देखा, परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। देखिए, है पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 22 वचन, मलयालम में शायद 21 का आखिरी में है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठ गया। देखा, स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठ गया। स्वर्ग प्रभु का सिंहासन है। आप सोचो, मतलब प्रभु ने ये सब हमारे प्रति स्वर्ग को भी बनाया करके मैं आशा करता हूँ, हमारे प्रति बनाया। ये तो सब मंडली को, मंडली का कुछ कार्य का योजना बनाते हुए प्रभु ने ये सब कुछ बनाया, क्योंकि आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाया। स्वर्ग बनाने से पहले प्रभु कहाँ था? उस अनादिकाल में। उसका बारे में अभी हम सोचने जाएगा तो इसके अंदर नहीं आएगा, पर ये स्वर्ग तक जो बना है ना, वो तक मंडली के प्रति है। आपको ये बात को जानना प्रियो। ओ मंडली वास्तव में प्रभु का कितना प्रिय प्रियो। अभी तक आप मंडली का सदस्य बनाए क्या प्रियो? मंडली का सदस्य बनने के बाद में आलतू फालतू बातों में क्यों जाता प्रियो? है प्रभु की ओर दिल लगाओ ना, क्या अनोखा बात है यह। है हमारा ये समझ से थोड़ा बाहर है प्रियो। तो आज प्रभु यीशु मसीह दाहिने ओर जाकर के अभी ऐसे बैठ कर देखता है, अभी क्या होता है देखता हूं, ऐसे क्या नहीं है ना? बाप रे, अभी भी बड़ा सेवाई में है। क्या सेवा है स्वर्ग में? वो क्या कर रहा है आपको मालूम है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो वजन, ये सब ये वजन नहीं मिला तो हमको कैसे मालूम पड़ता है ना? प्रभु के वजन के लिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। और वो ही बात हो रहा है प्रियो, है ना? जब इब्रानियों 7 अध्याय उसका 25 वचन, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखा, अभी क्या कर रहा है? पिता की दाहिने ओर बैठ करके हमारे लिए विनती करते रहता। मैं आपको बोलूं, आज तक हम विश्वास में कायम रहने का कारण यीशु मसीह की विनती है। हमारे जीवन से कितना गलती होता है प्रियो? गलती होता है कि नहीं है? ये गलती होने के टाइम क्या करता है मालूम है? शैतान तुरंत हमारे कपड़े लेकर जाता है। आपको यहाँ मालूम होगा, जब प्रकाशित वाक्य 12 का 10 में आखिरी में लिखा है, वो क्या करता हमारे भाइयों का है? भाइयों के बारे में क्या करता? क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाए रहता है, ठीक है ना? वो दोष लगा करके बोलते हैं अभी उसको मेरे हाथ में छोड़ दो, क्योंकि अभी वो दोषी है, तो उसने पाप किया। अगर मालूम है तब प्रभु हमारे लिए विनती करता है। ओह, वास्तव में कितना अनोखा बात है। प्रभु यीशु मसीह की विनती, आपको मालूम है ये दुनिया में रहने के समय में भी यीशु मसीह अपने लोगों के लिए जो पिता ने दिया था उनके लिए विनती करता था। आपको याद होगा एक बार शिमोन पतरस को प्रभु ने गवाही दिया ना, लूका उसका 22 अध्याय उसका 31-32 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। देखा, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहने के लिए मैंने तेरे लिए विनती किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु की प्रार्थना विनती अगर नहीं होता प्रियो, आज बहुत लोग नष्ट होता था। प्रभु अभी भी हमारे लिए विनती करता है प्रियो। यीशु मसीह दुनिया से जाने से पहले प्रभु चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता था। प्रार्थना में हमेशा उनके लिए विनती करता था। आपको याद होगा यीशु मसीह एक बड़ा प्रार्थना मनुष्य था,
है ना। जब महायाजपन की प्रार्थना में भी प्रभु ने चेलों के लिए, इवन ये दुनिया में, उस समय में हम दुनिया में नहीं था, परंतु प्रभु में, प्रभु का दिल में था, हमारे लिए तक प्रभु ने उस समय में प्रार्थना किया करके वो प्रार्थना में हम देख सकते हैं, है ना। उसका 17 अध्याय का 15 वचन, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। देखा, उस समय में प्रभु के साथ रहने वाला उन चेलों के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहा है कि उनको ये जगत से मत उड़ाना, और तो ये जगत में रहने के समय में दुष्ट की हाथ में पड़ने नहीं देना, उनके लिए प्रार्थना किया। और इतना नहीं, हमारे लिए भी प्रार्थना किया। उसका 20 वचन, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए देखा, मतलब साथ में रहने वाला उन्हीं के लिए नहीं, फिर उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। देखा, हमारे लिए भी हमारा प्रार्थना किया। देखो प्रिय, ओ हमारा प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, उस समय में भी प्रभु ने हमको देखा था, प्रभु की दृष्टि में हम लोग था, और हमारा सारे कमजोरी बेलगीरता प्रभु जानता था। इसलिए प्रभु उस समय में ही हमारे लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना का एक प्रभु का रीति आपने देखा है, आप देखो प्रिय। और वो आज क्या करता है, आज हम लोग अभी प्रभु में आने के बाद तुरंत प्रभु हमको इधर से स्वर्ग में लेकर नहीं गया, यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए दुनिया में रखा। लेकिन हम कहाँ रहता है, जो ये दुनिया दुष्ट के अधीन में है, दुष्ट के अधीन में रहने वाला दुनिया में, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, सारा दुनिया उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ऐसा दुनिया में ये शरीर में कुछ भलाई नहीं। आपको मालूम है ना, रोमियो के पत्री में 7 अध्याय का 18 से 20 तक हम पढ़ता है ना, ये शरीर में कुछ भी भलाई नहीं रहता, सिर्फ बुरा ही रहता। ऐसा शरीर में रहकर आत्मा में चलकर जाएगा तो क्या होगा। कई बार हम लोग है ना, आत्मा में रहते भी ना शरीर में आ जाता। शरीर में आने के टाइम पर क्या होता, पाप आता। पाप होने के टाइम पर क्या होता, पाप होने के टाइम पर आत्मा हमको जिताता, हम पछतावा करता। तो फिर क्षमा कैसे मिलता, क्षमा मिलता प्रभु का बिंदी के द्वारा। ओ आप देखिए क्या प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध किया प्रिय। इसलिए मतलब एक तो प्रभु में आने के बाद हम पाप ना करें, परंतु अगर हो भी गया तो हमें वापस डर करके मैं पापी हो गया बोल करके रोते नहीं रहना, प्रभु के सामने कबूल करके उसको छोड़ना प्रभु हमारे लिए प्रबंध कर देता है ना। जब पहला यूहन्ना 2 अध्याय का पहला वचन, पहला यूहन्ना 2:1, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। देखा कितना बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में एक बात जरूरी है, हम पाप कबूल करना, गलती को कबूल करना। आत्मा जरूरत तुरंत याद रहेगा। कई बार लोग क्या करता, वो गलतियों को प्रभु के सामने कबूल नहीं करता। उसका पहला अध्याय का 9 वचन, पहला अध्याय का 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य व धर्मी है। देखा, मानना प्रिय। कई लोग क्या है ना, अपना गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता, उसके लिए भी कुछ उपाय लाता है। वो ऐसे किया था इसलिए मैं ऐसे किया, लेकिन अपना गलती कबूल नहीं करेगा। वो आदमी स्वभाव अभी भी ये शरीर में है, इसलिए उस रीति में कई बार हम धोखा खाते हैं। इसलिए प्रभु स्वयं प्रभु के लिए तैयार किया वो शरीर में रहकर हमारा हर एक प्रकार का अवस्थाओं को प्रभु ने खुद अनुभव किया। आपको याद है ना, जब इब्रानियों का पत्री, सच में ये वचन कितना अनोखा है। 2 अध्याय का 18 वचन, इब्रानियों 2:18, क्योंकि जब उसने इस परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उसकी भी सहायता कर सकता है। देखा, उसका भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। देखा प्रियो, मेरी और आपके जीवन में जब होने वाला परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह देह में होकर के हमारे जीवन का बलहीनताओं को खुद समझ लिया। इसलिए प्रभु है ना, हमारे जीवन में ऐसे कोई वादा ना आते हुए लेकर चलता है। प्रभु एक नया मार्ग में ले चलता है। ऐसा कुछ मतलब वादा ना हो, प्रभु का निंदा ना हो, क्या अनमोल बात है प्रिय है। उसका 4 अध्याय का 14-15 वचन, इब्रानियों 4 का 14-15,
इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। प्रियो, ये वचनों को अगर आप समझेगा तो हमारे लिए इतना बड़ा अच्छा मददगार होकर के आज पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए विनती करने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हमारा ये मिट्टी में रहने के समय का हमारा बेलहीनता वो जानता है। आपको याद होगा जब 103 भजन संहिता उसका 14 वचन का शुरुआत में वो शब्द लिखा है, एक बड़ा अनमोल शब्द है। अब देखिए 103 का 14 वचन का शुरुआत, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। वापस पढ़ो। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसका स्मरण रहता है। बस हमारी अवस्था प्रभु जानता है, हमारी उस कमजोरी प्रभु जानता है, हम क्या है करके प्रभु जानता है, ओ हमारे में क्या हो सकता है करके प्रभु जानता है। ऐसा एक प्रभु है प्रियो। हम लोग वास्तव में आज प्रभु उस पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए क्या करता, विनती करता है, मंडली के लिए विनती करता। आखिर और एक शब्द पढ़ाने के लिए बहुत बोझ दे रहा है। रोमियो 8 का 14 वचन, 34 वचन, सॉरी 34, 34। ओ लॉर्ड जीसस। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। हमारे लिए निवेदन भी करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। ओ इसका मतलब प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया, हमारे लिए लाभ हुआ, नुकसान हुआ? कितना बड़ा लाभ हुआ प्रियो है। आज तक प्रभु ने हमारा उद्धार करने के बाद में मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम कितनी बार बहुत केयरलेस होकर के जीवन बिताया। जितना प्रभु का भय मान करके चलना चाहिए, सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए, वो उन बातों में सब हमने कई बार सीमा तोड़ दिया। हमारे में गलती हुआ, पर हमें प्रभु ने त्यागा नहीं। प्रभु हमें अपने साथ ले लिया। प्रभु का अगप्पे प्यार प्रियो, वो प्यार में अभी तक थोड़ा भी वादा नहीं आया, वो प्यार में कमी नहीं आया प्रियो। हमें हमेशा का प्यार से प्यार किया। प्रभु के लिए हम बहुत मूल्यवान है, मंडली के लिए सब कुछ है प्रियो। आप एक बात मैं आपको बताऊं, आप मंडली में है क्या? आप प्रभु की मंडली में है क्या? आप प्रभु यीशु मसीह की ओर से उद्धार पाया है क्या? प्रभु की आत्मा पाया है क्या? आप धन्य है, आप धन्य है प्रियो। इसलिए मैं आपको बताऊं प्रियो, आज भी अभी देखो, अभी हम प्रभु स्वर्ग में गया, वो बात देखा। अभी प्रभु वापस आएगा या पिता वापस उनको भेजेगा, वो बात कल से, प्रभु आज नहीं आए तो शायद आपको बताने के लिए मुझे मौका देगा। बहुत बड़ी बात है ना। आप सोचो, आप कितना भाग्यवान है प्रियो। आप प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ है, तो आपने उद्धार पाया है, तो हमारा कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं, सब दान है, दान। हम दादा के लिए कितना धन्यवाद, आभारी होना चाहिए। हमारा प्रभु कितना अच्छा है प्रियो। इतना अच्छा प्रभु के साथ नाता जोड़ने के बाद आज हमारे जीवन कैसे है, जरूर परखना। अगर आपको ये संदेश से लाभ मिला है तो आप दूसरे को भी ये बात सुनाना, देर नहीं करना, जल्दी सेंड करो, उसको बोलो, रिंग करके, फोन करके भी बोलो कि ये बात सुनो। हाँ, जरूरी बात है, शायद हो सकता है आज के दिन आखिरी दिन है, ललकार होने वाला समय होगा। जल्दी से जल्दी प्रभु को ग्रहण करने के लिए बोलो, प्रभु की आत्मा पा करके प्रभु का बन करके जीवन बिताओ, प्रभु को सम्मान करो प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।